लाइफ में ना कभी भी किसी भी सिचुएशन से हताश नहीं हो जाना चाहिए। अगर आपके हाथ नाकामी आती है ना, तो यकीन मानिए हर रात के बाद सुबह आती है। आज आपको फेलियर मिला होगा, अगले ही मोड़ पर आपके लिए देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग। मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए, और अपनी जान लेना आई डोंट थिंक दैट इज द राइट मूव एट ऑल। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती जिसको बदला नहीं जा सकता, और शायद यही वजह है कि जब अपनी ही जान लेने की कोशिश करती है तो पति ब्रह्मचारी में ईशा और सूरज उसको आकर ऐन मौके पर रोक लेते हैं। ईशा के सामने सूरज ने कितनी बड़ी बात कह दी कि किसी और के बच्चे को वो अपना नाम देगा। जब सूरज ने ये कहा तब उसे ताई माँ ने जोरदार थप्पड़ भी मारा। अब सही भी तो है, अगर एक पति अपने पत्नी के सामने ये कहे कि वो किसी और के बच्चे को अपना नाम देगा, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान होता है, विश्वास होता है। सूरज, आपने ये कैसे मान लिया कि ईशा आपकी इस बात में आपको सपोर्ट करेगी? अब अवनी के साथ छल कपट हुआ है, वो माँ बनने वाली है, उसके अपने घर वाले उसे नहीं रखना चाहते हैं। उस अवनी ने ये जिद ठान बैठा है कि मुझे मर जाने दो। बंदूक ले ली है दादा भाई का, खुद को मारना चाहती है। सब लोग आते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, और ईशा जब बंदूक छीन लेती है उसके हाथ से, और वो बार बार यही बोलती है मुझे मर जाने दो, क्योंकि मैं मरूंगी तभी मेरा बच्चा भी मरेगा, और अगर ये बच्चा जन्म ले भी लेगा तो क्या लोग बोलेंगे बदनाम लड़का है, ये है वो है। सूरज बोलता है कि कुछ नहीं होगा, मैं दूंगा अपना नाम। तो ईशा जी के लिए ये शॉकिंग होता है कि बिना शादी किए एक होने वाले बच्चे को अपना नाम देना, दैट्स बोलते ना बिग थिंग कि सोसाइटी समाज क्या बोलेगी। अब सूरज का कहना है कि अगर उसने ऐसी हालत में अवनी को अकेले छोड़ दिया तो ना ही वो जिंदा बचेगी और ना ही उसका बच्चा। अवनी ने भी कहा है कि वो अपनी जान दे देगी। अब सूरज को यही रास्ता एक सही लगा, सो उसने सबके सामने अपनी बात रखी। लेकिन सूरज, ये सही नहीं है। आपको लगता है कि आप ईशा जी को इस बात के लिए राजी कर लोगे, तो ये गलत है। दबाव में आकर आप अपने रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। किसी और के बच्चे को अपना नाम देना, इस समाज को यही लगेगा कि वो आपका ही बच्चा है। एक रिलेशन बिल्डअप करना है इन शॉर्ट, क्योंकि अगर बच्चे को मैं अपना नाम दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बिल्डअप होता है। तो ईशा जी ये शौक में आ जाती है एंड परेशान हो जाती है, दुख में चले जाती है, ताई माँ भड़क जाती है, पूरन भाई भड़क जाते हैं, एंड सूरज बस अब अगला कदम यही लेने वाला है कि ईशा जी को मनाने की कोशिश करेगा। दैट्स ऑल। अब वाकई में बहुत गंभीर समस्या आ गई है। इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, ये तो अब सूरज और ईशा ही तय करेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।